जयंती महोत्सव के लिए सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया और जयंती के महोत्सव का पोस्टर विमोचन भी हुआ। आगरा में 40 करोड़ की आबादी देश के विकास में सहयोग नहीं कर पा रही है। प्रयास उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है, देश के विकास में उनकी सहभागिता को शामिल करना है। बनवानी रक्षा परिवार फाउंडेशन के इस अथक प्रयास को प्रत्यक्ष देखना है कि एकल श्रीहरि रजत जयंती महोत्सव में शामिल हो, देश के उन भाई बहनों की समस्या और जरूरतों को समझे जो हमसे दूर कहीं अलग थलग पड़े हैं। संजय पैलेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में श्रीहरि रजत जयंती महोत्सव के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में यह बात आगरा चैप्टर के अध्यक्ष राधा बल्लभ अग्रवाल ने कही। इस वर्ष दिल्ली में 6 व 7 मार्च को लाजपत भवन सभागार दिल्ली व 7 मार्च को केदारनाथ साहनी सभागृह कन्नॉट प्लेस दिल्ली को आयोजित होने जा रहे 2 दिवसीय महोत्सव के लिए सभी शहरवासियों को आमंत्रित किया, जिसमें वनवासी रक्षा परिवार द्वारा प्रशिक्षित किए गए हजारों वनवासी भाई बहन भाग लेंगे। दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित होने वाले महोत्सव में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक सुभाष चंद्र रजत शर्मा, प्रफुल्ल केतकर, नितिन गडकरी, अंशुमन तिवारी, राम बहादुर राय जैसी हस्तियां मौजूद होंगी। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुभारती व G5 चैनल पर भी किया जाएगा। बताया कि 4 प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन, अयोध्या, नवदीप, आसान का खर्चा आगरा चैप्टर द्वारा उठाया जाता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से महामंत्री भगवान दास बंसल, संयोजक संजय गोयल, मंत्री संजय मित्तल, कोषाध्यक्ष रमेश मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष विष्णु दयाल बंसल, मार्गदर्शक शांति स्वरूप गोयल आदि उपस्थित रहे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। संजय गोयल, संयोजक वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस बारे में जानकारी देने के लिए कि 6 और 7 मार्च को दिल्ली में हम श्री हरि सत्संग समिति का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और उसमें 2 दिन के हमारे कार्यक्रम है। केदारनाथ साहनी सभागार में है, इसमें सभी लोगों को बुलाया गया है पूरे हिंदुस्तान से। जितने लोगों को हमने अभी तक कथाकार बनाया करीब 4000, वे सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे और सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं करीब 25 शहरों में, उन सबके पदाधिकारी वहाँ आ रहे हैं और ये कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसमें हमारे मुख्य अतिथियों में इंडिया टीवी के मालिक श्री रजत शर्मा जी, GTV के मालिक श्री सुभाष गोयल जी हमारे मुख्य अतिथियों में हैं। ये सब लोग भी आएंगे। मंत्री आगरा समिति का दिल्ली में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें एक्चुअली हमारी समिति की स्थापना 25 वर्ष हो गए, तो 25 वर्ष के उपलक्ष्य रजत समिति का समारोह हो रहा है, जिसमें पूरे राष्ट्र के जो हमारी समिति के चैप्टर्स हैं उनके सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित होकर के इसमें समिति की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, तो इसलिए कार्यक्रम हो रहा है। अभी हमारे समिति को स्थापना हुए 25 वर्ष हो गए हैं, तो रजत समिति कार्यक्रम है वो आगरा के लिए बहुत सौभाग्य का वो है। सन 2004 में हमारे स्वरूप जी गोयल जो आगरा के थे, बॉम्बे रहते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उस समय उन्होंने ये संकल्प लिया कि जो अयोध्या में और वृंदावन में केंद्र चलते हैं उनका कलकत्ता फंडिंग क्यों करती है, आगरा नज़दीक है, आगरा करेगा। हम उस समय असमंजस रह गए, आगरा इतना फंडिंग कैसे करेगा, लेकिन ये तो भगवान का काम है। आगरा पे उस दिन से लगातार 2 की जगह 4 केंद्रों का हम लगातार फंडिंग कर रहे हैं और पर्याप्त होता है कि प्रभु कार्य अपने आप हो रहा है सारा काम। ये बहुत अच्छा है। परिचय दे दीजिए और बता दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है। राधा बल्लभ अग्रवाल, अध्यक्ष वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन आगरा। पूर्व नाम इसका था श्री हरि सत्संग समिति आगरा, जो अपना 2004 से आगरा में स्थापित है। 2004 से अनवरत शहरवासियों के सहयोग से काफ़ी अच्छा सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है वनवासी कथाकारों के लिए, जो 40 करोड़ से ऊपर की आबादी वनवासी क्षेत्रों में रहती है, गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। अहिंदीवासी, अधिकांश अहिंदीवासी क्षेत्रों के बच्चे हैं। 13 राज्यों से इनकी सीमा मिली है। अपने वृंदावन प्रशिक्षण केंद्र केशव धाम में, अयोध्या में अपना प्रशिक्षण केंद्र है, नवदीप में है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल और डिब्रूगढ़ आसाम में है। ये 4 हमारे केंद्रों का जो खर्चा है, जो वनवासी कथाकार वहाँ आते हैं उनका खर्चा आगरा समिति वहन करती है, जिससे वहाँ को उनको बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति का साथ साथ देशभक्ति का साथ ओतप्रोत कराया जाता है। देश और स्वाभिमान और सारी चीज़ें उनको सुबह 4 बजे से इनके जो सत्र चलते हैं, अनवर रात को 10 बजे तक इनके कार्यक्रम चलते हैं। 6 महीने का करीब प्रशिक्षण केंद्र रहता है, प्रशिक्षण रहता है। उसके बाद ये अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी भाषाओं में अपने संस्कृति का, अपने स्वाभिमान और वहाँ पर हमारे जो होट टाइमर जो जिस तरह वो है कार्यकर्ता,
जिसको संघ की कहिए, आरएसएस की कहिए, वो लोग उनको स्वाभिमान